जो भी बच्चे जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं उनके मन में कंफ्यूजन यही है कि भैया मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ये वीडियो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, टोटल NIT, IIIT एंड GFTI में चॉइस फिलिंग की बात करें तो अराउंड 690 प्लस चॉइसेस हैं और अराउंड आपका 688 चॉइसेस फीमेल में है, क्योंकि आप में GKV हरिद्वार नहीं आता है, वो ओनली बॉयज़ कॉलेज है, जो कि गर्ल्स में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कुछ बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न था। अगली इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को उस इतने ज़्यादा ऑप्शन है, 600 से ज़्यादा, उसमें कन्फ्यूज़न है भैया मैं क्या करूँ, मेरी रैंक इतनी है। तो हर बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग होती है कि कैसे आपको फिल करना। अगर आप NIT त्रिची के CS से फिल कर रहे हैं तो अपनी चॉइसेस को आप भर तो सकते हैं, भरने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आपको यूटिलाइज और बार बार चेक करने में दिक्कत होगी। कहीं बीच में कोई गलती हो गई तो आपको दिक्कत होगी। जब भी चॉइस फिलिंग करिए, साथ में जैसे आप हो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाइएगा या फिर भाई बहन के साथ बैठिए, क्योंकि जिससे आपका कोई गलती ना से, मान लो आपने 1 नंबर पे कुछ भरा, 2 पे कुछ भरा, 3 पे कुछ भरा, 4 पे कुछ भरा एंड सो ऑन, आपने यहाँ 80 100 तो भरा, ठीक है, ऊपर सो ऑन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड, एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को 50 पे अलॉट हुआ होगा, किसी को 58 पे अलॉट हुआ होगा, किसी को 100 पे अलॉट हुआ होगा, किसी को 120 पे अलॉट हुआ होगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप इस सीट को चाहते हो तो आपको फ्रीज कर लेना है, इससे बढ़िया चाहते हो तो आपको फ्लोट कर देना है। फ्लोट करने पे केवल ऊपर वाले ब्रांच ही कंसीडर होंगे अगले राउंड में, नीचे वाले ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, केवल ऊपर वाले ही कॉलेज आपके कंसीडर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब इससे नीचे, जैसे मान लो ये आपको मिल गया, अगर मान लो आपने 10 में इससे बढ़िया कॉलेज भरा होगा तो फिर आपको बेटा ये वाला कॉलेज तो नहीं मिलेगा ना। तो चॉइस फिलिंग में ध्यान रखिएगा, जो आपको अलॉटमेंट हो रहा है उससे ऊपर उससे बढ़िया ही आपके ऑप्शंस हो। अब जैसे एक बच्चे को लगेगा कि भैया मान लो इससे ऊपर जो वाला कॉलेज है उसका कट ऑफ आपका लो गया है स्टार्टिंग में, बाद में मिलने के चांसेस है, हाँ मान रहा हूं, बट जैसे आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस भी होगा। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं भैया IIT दिल्ली, एग्जांपल ले रहा हूं, IIT बॉम्बे कौन बढ़िया है, बेटा ऑब्वियस ये बात है बॉम्बे, बट दोनों इक्विवेलेंट ही है। जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं वही बढ़िया है, जो बच्चे यहाँ जा रहे हैं वही बढ़िया है। अब जैसे पूछते हैं भैया IIIT पुणे बढ़िया है या नागपुर बढ़िया है, ऑब्वियस ये बात है पुणे ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ टर्म्स में कुछ बच्चों को नागपुर भी अच्छा लगेगा, मेरे घर के पास है, प्लेसमेंट्स वाइज हो गया। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। आपका अगर इंटरेस्ट नागपुर में ज़्यादा है तो आपको नागपुर को ऊपर रखना चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब मेरा यही है, जो भी आप ब्रांच प्रेफरेंस भर रहे हैं उसमें बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे ये वाला अलॉटमेंट हुआ तो इससे नीचे कोई बढ़िया कॉलेज ना हो, क्योंकि जब भी आप फ्लोट करोगे इससे ऊपर का ही अलॉटमेंट होगा, या स्लाइड करोगे सेम कॉलेज में अपर ब्रांच होगा, ठीक है। बस मेरा यही आपका मकसद है सिखाने का। और अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है, V1 अकेडमी वेबसाइट को चेकआउट करिए गूगल पे और हमारा सपोर्ट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसके प्राइसिंग बेटा बढ़ने वाले हैं। इसके प्राइसिंग आपके कल से बढ़ के आपका ये हो जाएंगे 5000 रुपये। अभी 2999 का V1 कोड यूज़ करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस कॉलेज प्रोडक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जोसा CSAB IIT तीनों का पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं रहेगी। पर्सनल मेंटर आपको टॉप IIT एंड IITs के मिल जाएंगे, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप और पूरा आखिरी तक गाइडेंस रहेगा अगस्त तक। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिसको जोसा लेना है 1999 का, इसका प्राइस भी बढ़ के आपका 3000 हो जाएगा, तो जाइए परचेज कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी और बातें बताऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आया हूं, जो कि ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI जेनेसिस। ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इनकी वेबसाइट को चेकआउट किया, तो आप भी देखिए, क्योंकि इनका कुछ यूनिक करिकुलम मुझे अच्छा लगा। जो बच्चे बैकअप में रखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी से अप्लाई कर लोगे तो आपका एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके एडमिशन भी अब क्लोज होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज AI जेनेसिस? जो बच्चा यहाँ पे इनरोल कर रहा है उनको 6 वीक इंटेंसिव प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर इनरोल्ड बैच 2026 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है बिफोर कॉलेज स्टार्ट। इसमें फायदा क्या होने वाला है? तो आपका फायदा क्या होगा? लाइव वेबसाइट विद UI एनिमेशन,
सिखाया जाएगा AI मॉडल ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच, AI एजेंट्स फॉर टास्क ऑटोमेशन, लिंक्डइन एंड गिटहब रेडी पोर्टफोलियो, जो कि आपको पहले से ही हो जाएगा। तो खुद सोचिए व्हाट स्टूडेंट बिल्ड, तो आप खुद सोचिए सब चीजें आपको मिल रही है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवाया, एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे चेकआउट जरूर कीजिएगा और लास्ट डेट से पहले अप्लाई करिएगा, अदरवाइज फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और 4 ईयर में क्या लर्निंग होगी, सेमेस्टर 1 पोर्टफोलियो, सेमेस्टर 2 AI API प्रोजेक्ट, ईयर 2 आपका ML मॉडल एंड रियल डाटा, ईयर 3 की बात करें क्लाउड डिप्लॉयमेंट एंड CI/CD CV, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए, ध्यान दीजिएगा। ईयर 4 फाइन ट्यून 7B LLM, ये बेटा हर जगह आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस होगा, जो आपकी आगे की डिमांड है, रियल प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल इंस्टेड ऑफ थ्योरी हैवी लर्निंग। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, करिकुलम डिजाइन फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन विद मेंटरिंग, कोड रिव्यूज, मॉक इंटरव्यूज एंड कैरियर गाइडेंस। तो ये आपके लिए खुद देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ किया गया। स्टूडेंट आउटकम, सेकंड ईयर स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड इंटर्नशिप वर्थ 25,000 रुपीज पर मंथ बिफोर ग्रेजुएशन। तो आप कुछ सोचिए, सब चीजें आपको और जगह नहीं मिलेगी। बेनिफिट्स क्या है, फ्री मैकबुक आपके फीस में इंक्लूड रहेगा डे 1 से, जिससे आपको कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। GPT, क्लाउड, 15+ AI टूल्स, आपका जो लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं आप यहाँ यूज करोगे। 50,000 एनुअल हैकाथॉन पर कैंपस, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्कॉलरशिप की बात करें, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है थ्रू एसेट एग्जाम। तो मेरा रिकमेंडेशन है एक बार अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका उसके बाद AI इंटरव्यू भी होगा, जो कि आप क्रैक कर सकते हैं, बट स्कॉलरशिप पा जाओगे, फायदा आपका है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि इनके कैंपसेस आपके पुणे, गुड़गांव एंड इंदौर एंड जयपुर में AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। साथ में आपको बीटेक डिग्री मिलेगी। रजिस्ट्रेशन आपका 12 जून को क्लोज हो जाएगा, एग्जाम आपका 13 जून को। तो एक बार इसे आप कंसीडर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवाया है। जो भी बच्चों को कुछ भी कंफ्यूजन है, वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ आपका मेंशन है। आइए इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था चॉइस फिलिंग को लेकर। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट है, बेटा CSAB काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मानो ये गलती जो बच्चे करते हैं, अब एक बच्चा X है जिसने ओनली किया जोसा, एक बच्चा Y है जिसने किया CSAB काउंसलिंग ओनली, एक बच्चा Z है जिसने किया जोसा प्लस CSAB। अब सीट किसको अच्छी मिलेगी, अब जैसे आपकी रैंक मान लो जनरल में 10,000 से कम है, तो आपको जोसा में तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है CSAB में होते हैं आपको उतनी अच्छी सीट आपको ना मिले, क्योंकि आपका वहां पे सीट खाली नहीं रहती है। बट कर सकते हैं, ये नहीं बोलूंगा करेंगे नहीं, बट जिनकी भी रैंक 10,000 से ऊपर है, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूं, SC, OBC, EWS, SC, ST, जिनको भी अपनी सीट को अपग्रेड करना है वो काउंसलिंग जरूर कीजिए। क्यों, अब जैसे मान लो इसमें से सबसे अच्छी बढ़िया सीट किसको मिलेगी, इस वाले बच्चों को सबसे अच्छी सीट पाएगा, और उसके बाद ये देन ये। इसका रीजन क्या है, अब जैसे मान लो जिनकी भी रैंक थोड़ी भी पीछे, उनको कोई X सीट जो सा मिलावट हुई, मान लेते हैं NIT भोपाल में सिविल अलॉट हुई, अगर वही बच्चा यहां बैठता है, उससे बढ़िया ब्रांच, उससे बढ़िया कॉलेज पा जाएगा। बस इससे बढ़िया ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे जोसा के बाद कहीं कोई बिट्स में चला गया, कहीं कोई IIIT हैदराबाद ले लिया, कोई आपका प्राइवेट कॉलेज में चला गया, कोई बच्चा ड्रॉप ले लिया। कुछ बच्चों के 75% एलिजिबिलिटी इशू के कारण बच्चे वेट कर रहे हैं इंप्रूवमेंट का, तो वहां उनकी सीट कैंसिल हो गई। तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, और CSAB में एक्चुअल आपको बढ़िया कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। अब इससे बढ़िया ब्रांच बननी है, और CSAB में गारंटी काफी पीछे रैंक तक अलॉटमेंट, चाहे NIT हो, IIIT हो, GFTI हो, बहुत पीछे रैंक तक मिलता है। तो जो जोसा में सीट मिली उससे बढ़िया सीट CSAB में भरो। और जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में कोई कंसीडर नहीं हुआ ऊपर का अलॉटमेंट, तो आपका जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर कोई नया मिलेगा तभी आपकी ये वाली सीट जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। जो ओनली किया CSAB उसको भी बढ़िया सीट मिल गई, जो ओनली जोसा लेके रह गया वो वहीं रह जाएगा। फिर बोलेगा भैया मेरी रैंक वाले को CSAB में उससे बढ़िया मिल गया, मेरे कम रैंक वाले को आपको उससे बढ़िया मिल गया, मेरे हाई रैंक वाले को। तो आपको अपने तरीके से चलना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से चलोगे बढ़िया कॉलेज पा जाओगे। तो अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है, V1 Academy वेबसाइट को विजिट करो, जाके परचेज करो। गूगल पे लिखिएगा क्या, डायरेक्टली आपको लिखना है V1 Academy, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जाओगे काउंसलिंग वाले पार्ट पे आपको ये दिख जाएगा, जो कि आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है बेटा ले लो। अब 3,000 के चक्कर में ये मत सोचो कि आपका बेटा अगले 4 साल आपके इसी पे डिसाइड होंगे, ध्यान दीजिएगा। हल्की सी भी गलती करोगे तो बेटा आप खुद सोचो। अब जो आपकी जोसा काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग में जब आपका शेड्यूल जो आ गया है, और उस शेड्यूल में देखिए ध्यान से,
आप इससे पहले चॉइस फिलिंग कर लेना, तभी आप मॉक 1 के लिए कंसीडर किया जाओगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका काउंसलिंग है, जो आपका अलॉटमेंट आ रहा है वो तो बाद में आएगा, बट 8 जून 2 बजे का आपका मॉक अलॉटमेंट आएगा, उसके लिए 7 जून 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। और चॉइस फिलिंग में चेंजेस केवल 11 जून शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग में कोई चेंज नहीं होगा, फर्दर राउंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करिए और जाके सपोर्ट को परचेज करिए। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। कुछ भी कंफ्यूजन है, परेशान है, बिल्कुल मत होइएगा। जो अफोर्ड कर पा रहा है ले लीजिए, जो बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, आपको यहां तो गाइडेंस मिलती रहेगी।